गुरु जी दी साजी नवाजी, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो आपां नूं गुरबाणी गुरु विच गुरु साहिबानां ने, भगतां ने, गुरसिखां ने, सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने उपदेश दिता, सानू समझाउंदे भी साडे जीवन दा जो असल मनोरथ है, असल मकसद है, वो है परमात्मा वाहिगुरू दे नाल मिलाप कर, जितों असीं प्रगट होए हैं, सच तो परमात्मा तो जिहदी असीं अंश, ओहदी पहचान कर, मालक दी ते ओहदे नाल मिलाप कर। हौली शरधा साडे मन दे विच बन जावे, भावना बन जावे, प्रीत बन जावे, ਉਹਦੇ वास्ते फिर सत संगत है, सिमरन अभ्यास है ते गुरबाणी गुरु दी विचार। जदों फिर साडे ते मालक दी किरपा दृष्टि हुंदी, जदों साडे ते दयालु हुंदे ते साडे अंदर फिर वो प्रीत पैदा हो जाती। महाराज फरमाउंदे सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है। जदों मालक दे उत्ते सानू शरधा बन गई, साडी प्रीत उहदे नाल बन गई, फिर वो गुरमुख कदे भी वो मालक नूं वो रोस नहीं करते, वो गिले शिकवे नहीं करते, वो झुरदे दुखी नहीं होंदे, क्योंकि वो रजा दे विच आके, वो हुक्म दे विच आके। सो इस वास्ते हुण आपां नूं समझाउंदे भी सानू मालक ते भरोसा जी, साडी शरधा बन जे, साडी भावना बन जे, ਉਹਦੇ वास्ते फिर गुरबाणी गुरु आपां नूं समझाउंदे भी जिहने इहनूं पैदा कीता बई ਉਹਨੂੰ फिकर भी है, तू काहतों डोलदा, तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, जैन पदाइश तू किया सोई दे आधार। बई जिन्हें सानू पैदा किया मालक ने, ਉਹਨੂੰ फिकर भी है, ਉਹਨੂੰ चिंता भी है सब दी। तुसीं काहदे लई फिकर करदे, तुसीं काहदे लई डोलदे। हुण आपां नूं फिर गुरबाणी गुरु विच भरोसा दवाया गया भी सानू प्रतीत अज बई जो मालक वाहिगुरू बई वो सातों कोई दूर नहीं, वो साडा सिरजनहार है ते साडी वो पालना पोसना करदा, असीं सारे उहदे ही बच्चे,
एक पिता एक सकीहा मुबारक। हुण जो अपना माता पिता असीं उहनूं भुल गए, असीं उहनूं भुलण करके सानूं प्रतीत नहीं रही, सानूं भरोसा नहीं रहा बई जिहने सानूं पैदा कीता उहिओ साडी पालना पोसना करदा। आपां नूं फिर ये भरम पै जांदा भी असीं करदे। जदों सानूं ये भरम पै जांदा भी असीं करदे, फिर दुख सुख शुरू हो जाती संसार 'च। फिर असीं कहने साडा है भी आ असीं चंगा कीता, आ माड़ा हो गया, फिर असीं इन्हां 'च चले जाते। हुण आपां नूं फिर समझाउंदे भी करन वाला भी इक्को मालक ही, जो समय समय मुताबक साडियां सारियां लोड़ां साडे मन दियां तन दियां पूरियां करदा। महाराज फरमाउंदे करन कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारने जल थल महीयल सो। बई वो करता मालक ही कोई है भी जो सब की पालना पोसना करता, जो सब नूं आपदी नदर हेठ रखदा, सब नदर ही अंदर रखदा, जेती सृष्टि सब कीती। बई मालक ने जिन्नी भी सृष्टि जिन्ने भी जी पैदा किए सारे उहदी नदर हेठ, कोई भी उहदी नदर तो बाहर नहीं। वो सबना दी जिहड़ा सवास दे के पालना पोसना कर। हुण आपां नूं कहिंदे भी तुसीं जे तां किसी नूं सवास दे के किसी नूं तुसीं जिउंदा रख सकदे, फिर तो तुसीं ये भी समझ लो भी असीं कुछ होर भी दे सकते। जे तुसीं किसी नूं एक सवास तक नहीं दे सकते, फिर तुसीं ये मत जाणो भी तुसीं किसी नूं कुछ होर भी दे सकते। क्योंकि जो मालक सानूं सवास दे रहे उहिओ साडी पालना पोसना कर रहे। और इहनूं फिर कहिंदे भी मालक ते साडी शरधा बन जाण, सानूं भरोसा आ जाना, सानूं प्रतीत आ जाना। जे सानूं मालक ते भरोसा आ गया, प्रतीत आ गई, तो फिर असीं दुखी नहीं होवांगे। दुखी असीं उदों ही हुंदे जदों सानूं भरोसा नहीं, सानूं प्रतीत नहीं। फिर असीं कहने भी असीं करदे हां ते वो फिर असीं दुखी हुंदे, नाले असीं करते बन जाने, नाले असीं दुखी होई जांदे। हुण महाराज फिर सानूं इसलिए समझाउंदे भी जिहने सानूं पैदा कीता उहनूं सब दी चिंता, क्योंकि सारे उहदे बच्चे ने। महाराज फरमाउंदे सो करता चिंता करे जिना पाया जग। भी जिहड़ा करता पुरख मालक जिन्हें जगत दे विच जीवां नूं पैदा कीता है, उहनूं सब दी चिंता, सब दा फिक्र है। हुण आपां नूं तां अपना छोटा जिहा परिवार 2 4 5 7 जी होवांगे, 10 हो जाएंगे वध तों वध, ते सानूं उन्हां दा फिक्र। हुण मालक दा किड्डा वड्डा परिवार, 84 लाख जून, सब उहदे बच्चे ने, उहनूं सब दा फिक्र है, सब दी चिंता। तां फिर आपां नूं समझाउंदे भी सब तो वड्डा जिहड़ा गृहस्थी है वो मालक खुद आप है, परमात्मा, जिहदा एडा वड्डा परिवार है, जिहदे सारे बच्चे ने। ताइयों महाराज कहंदे गृहस्थन मों वड्डो गृहस्थी, भी सारे गृहस्थ जो वड्डा गृहस्थी कौन है? परमात्मा, मालक। भी जिहदा एडा वड्डा परिवार, सारे उहदे बच्चे ते उहनूं सब दा फिक्र, सब दी चिंता। हुण ताइयों सानूं समझाउंदे महाराज कहंदे नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जियो पाए के तिन्ना भी रोजी दे। उथे हट ना चले, ना को किरस करी, भी उथे किहड़ा हट लगे। वो मालक ने उथे भी जीवां नूं जियां दा हार बनाया, सब नूं पालदा।
और इस वास्ते आपां नूं समझाउंदे भी सानू मालक ते शरधा बन जे, सानू भावना बन जे। जे सानू मालक ते प्रीत आ गई, भरोसा आ गया, फिर कहते भी वो गुरमुख फिर कदे उन्हां दा मन है जिहड़ा झूरदा नहीं, वो दुखी नहीं हुंदा, वो शांत नहीं हुंदा। दुखी उदों असीं जदों सानू मालक ते भरोसा नहीं, सानू प्रतीत नहीं, फिर असीं दुख पैदा कर लेंदे, क्योंकि साडी अपनी मत वो सानू दुखां च ले जांदी। महाराज ताइयों फिर आपां नूं समझाउंदे भी जिन्ने होर जीव ने 84 लाख जून मानस नूं छड्ड के उन्हां नूं मालक ते भरोसा भी है, वो इकट्ठा नहीं करते बहुत। उन्होंने पता भी जिन्हें सानू पैदा किया, जिन्हें अज दिता उन्हें कल भी दे देना, उन्होंने भरोसा प्रतीत है। और एक मानस जमा ही ऐसा भी जिहदे विच सानू सब तो वध ज्ञान दिता, और सानू वो ते प्रतीत नहीं, सानू भरोसा ही नहीं। वो ज्यों जीव इकट्ठा करना शुरू करता, वो सारी उम्र इकट्ठा ही करता रहता, तो उन्होंने भरोसा ही नहीं। महाराज ताइयों फिर सानू समझाउंदे भी ये सारा खेल है भरोसे का। परमात्मा ते भरोसा गुरमुखां नूं, राम जना को राम भरोसा, नाम जपत मिटिओ सगल अंदीसा। भी उन्होंने परमात्मा ते भरोसा ते उन्हों का नाम जप के जिन्हें भी सैंसे फिक्र चिंतावां सी वो सब खत्म हो गई। हुण इन्हां दे विच ही दुख है, जदों असीं फिक्र करांगे, चिंता करांगे, ये रोग है। इन्हां नूं गुरबाणी गुरु विच रोग आखी, साडे मन नूं जिहड़े लगे ने, दुविधा, ईरखा, नफरत, सैंसे फिक्र चिंतावां, ये काम क्रोध लोभ अहंकार निंदिया चुगली, ये सब मन नूं रोग लगे। हुण इन्हां सारियां रोगां दा जिहड़ा दारू है परमात्मा दा नाम है। हुण सतगुरु कहंदे भी जिन्हों भी देखदे संसार दे विच उहिओ रोगी नज़र आउंदा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। भी एक सतगुरु ही है जिहड़ा रोग तो रहत, बाकी जिहड़े साडे मन सी वो सारी रोगी हो गई। हुण जदों मन रोगी हो जांदे फिर ये अशांत हुंदे, फिर दुखी हुंदे, फिर सानू शांति नहीं आउंदी, सुख नहीं मिलदा। जिन्हां मनां नूं परमात्मा दा नाम विसर गया, जिन्हां नूं अनहद बाणी जो नाम साडे अंदर चलदा, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਧਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਕੋੜ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਕੁਸ਼ਟ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਟੀ, ਵਿੱਚ ਨਰਕੇ ਵਾਸਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹੀਓ ਮਨ ਰੋਗੀ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਰੋਗੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
भी साडा मन रोगी हो गया, क्योंकि असी तन नूं तां जे कोई रोग लगदा असी डॉक्टरां कोल चले जाने भज के भी साडा शरीर दा दुखदा जी, जां सानूं आह रोग लग गया, वो दवाई दे दिंदे। हुण जिहड़ा साडा मन रोगी होया होया ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ पता नहीं भी मन ਨੂੰ असल रोग लगे। महाराज ने फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, इधर आके रसा खसा च पै जाता, फिर इनू ऐसे रोग लगते भी जिहदा इस संसार के डॉक्टर, संसार के वैद कोई इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि मन उन्होंने भी रोगी होए, मन उन्होंने भी अशांत ने, वह भी दुखी। महाराज इसलिए फरमाउंदे, खसम बसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मन अंधे को मिले सजाए, वैद न भोले दारू लाए। भी ये मन फिर दारू ये वैद नहीं ला सकती, इन्हां कोल मन का कोई इलाज नहीं। हुण गुरु नानक पातशाह ने आपां नूं जिथे मन दे रोग दसे ते सानूं मन दे रोगां दा दारू भी दसे भी ਇਹਦਾ दारू की है तो ये रोग ठीक किमें हो सकते। महाराज कहते भी सारिया रोगों का जोड़ा दारू है वो परमात्मा का नाम है। जे असी नाम दे नाल जुड़ जाएंगे, जे असी सतगुरां तो नाम की प्राप्ति कर लांगे तो साडे सारे रोग ठीक हो जाएंगे मन से। महाराज फरमाउंदे, सर्व रोग का औखद नाम, भी सारिया रोगों का जोड़ा दारू औखद वो नाम है, जिहड़े साडे मन नूं रोग लगे। और आपां नूं फिर कहिंदे भी वो नाम सानूं कित्थों मिले, उहदे वास्ते फिर साडे अंदर ही सहज घर दे विच वैद बैठी, जदों असीं उन्हां कोल जावांगे सहज दे विच, वो सानू फिर नाम दारू देणगे। जिहड़े साडे गलां दे विच जमां दी फांसी पई है, वो साडी फाही कट देणगे, वो सानू जीवन मुक्त कर देणगे। महाराज फरमाउंदे, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। भी जो वैद सतगुरु जदों असी उन्हां पास चले जावांगे, वो साडे मुख दे विच दारू पाउणगे औखद, जिहदे नाल साडे मन दे सारे रोग जिहड़े सानूं सैंसे फिकर चिंतावां, जिहड़ा साडे अंदर कला कलेश वैर विरोध ईरखा नफरत हउमे हंकार, ये सारे रोग जिहड़े ये साडे मन दे फिर ठीक होने जदों सानूं वो दारू मिलेगी। जिहड़े गुरमुखां ने फिर ये दारू लिया, उन्होंने फिर दस्सिया भी असी होर आपां सारे छड्ड के आपदी मत वाले, बई पहलां तां जिवें किसी जीव नूं शरीर च भी कोई रोग लगदा ना, पहलां आपां घरे आपदे अपा करदे, जिवें जीव कहंदा भी आह पा कर लो, आह कर लो, पहलां असी आपदी मत दोबारा पा करते। जदों फिर नहीं आराम आउंदा फिर असी वैद कोल जांदे, डॉक्टर कोल। और इस तरह ही गुरमुख कहंदे भी पहलां असी आपदी मत दोबारा होर भी अपा कीती, पर मन दे रोग ना ठीक होए। और असी की कीता, होर सारे अपा छड्ड के, आपदी मत छड्ड के, आपदी सियाणप छड्ड के, जिहड़ा दारू एको ही लिया नाम, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मन के सारे रोग भी ठीक हो गए। जिहड़ा मन नूं तेईया ताप चढ़दा 3 गुणां ਇਹਦਾ तेईया ताप भी उतर गया। जिहड़ा इहनूं ये रोग लगे सारे रोग भी ठीक हो गए।
तो मन सी जिहड़ा वो शीतल हो गया, ठंडा हो गया, निर्मल हो गया। जिहड़ा इह दुर्मत दी अगन दे विच पहिलां सड़दा सी, ये रोग है, रोगी होण करके ये सड़दा। जिहड़ा मन रोग रहत हो गया वो सड़दा नहीं है, वो ठंडा हो जाता, वो शीतल हो जाता। महाराज इसलिए फरमाउंदे अबर पाप सब त्यागिया, दारू नाम लिया, रोग सोग ताप सब मिट गए, शीतल मन पे। बई जिहड़ा साडा मन सी वो शीतल हो गया, जिहड़े रोग सी वो रोग मन दे सारे ठीक हो गए। हुण जिन्हां दे रोग ठीक होए फिर उन्हां नूं कहंदे हर जन, बई वो हरी दे जन बन गए। वो जिहड़े हरी दे जन वो रोग रहत हो गए, उन्हां दा मन अरोग हो गई। मेरे राम हर जन अरोग भई, भी जिहड़े हरी दे जन वो अरोग हो गए, वो रोग रहत हो गए। संसार है जिहड़ा रोगी है। मारे कहंदे तां दारू फिर सानू वो गुरमुख दसदे, जिन्हां दे मन रोग रहत हो गए वो फिर आपां नूं दसदे भी असीं आह दारू ले, भी तुसीं भी ये दारू लो, तुसीं भी रोग रहत हो जाओगे, तुसीं भी शीतल हो जाओगे, ठंडे हो जाओगे। महाराज इसलिए फिर आपां नूं समझाउंदे संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिन। भी संसार रोगी है ते जिहड़ा दारू वो नाम है परमात्मा। और ये दारू का सानू भेद कौन दवे, दसे कौन? वो फिर आपां नूं गुरमुख दसदे, सानू गुरबाणी गुरु दसदे बई वो दारू साडे अंदर ही है, किते बाहर नहीं है। साडे अंदर ही सहज घर दे विच, सहज गुफा दे विच आसन ला के, ताड़ी ला के वो वैद बैठे। तुसीं उन्हां दी शरण दे विच चले जाओ, जदे चले जावांगे तो वो सानू दारू दे देणगे। हुण उन्हां पास जाण वास्ते सानू ये साधन अपनाउणा पैंदा, सानू सिमरन करना पैंदा। हुण ये जिहड़ा आपां सिमरन करदे हैं इसे करके करते हैं भी असीं वो वैद कोल चले जाइए, सहज घर दे विच, थिर घर दे विच, जिहनूं निज महल कहंदे, 10वां दवार कहंदे, गुरद्वारा कहंदे, मंदिर कहंदे, कोठड़ी कहंदे। जिवें आपां संसार 'च कहने हैं भी जे असी रोगी हो गए हैं तन दे, जिवें तां असी आपदी मत द्वारा बना ली बई जे शरीर नूं रोग लगे ने तो गुरद्वारे जाओ जी, सुखना सुख लो, तुहाडे रोग ठीक हो जाणगे। हुण महाराज कहंदे भी जे तुसीं मन दे रोग ठीक करने तो तुसीं अंदरले गुरद्वारे 'च जाओ। जे तुसीं चाहुंदे हो भी असीं सदा वास्ते रोग रहत हो जाइए, क्योंकि ये शरीर तो सदा नहीं रहण वाला, ये शरीर तो नासवान मिथ्या है, ये रोग तो जे ठीक हो भी जाणगे फिर किहड़ा आपां मरना नहीं। जे आपां मान लो भी शरीर अपना बहुत तंदुरुस्त रहिंदा, भी सानू कोई बीमारी नहीं लगती, साडा कुछ दुखदा नहीं, फिर किहड़ा आपां इत्थे बैठे रहना, शरीर तो फिर भी छड्डना ही है एक दिन, इनू खाली तो करना ही पैना, इनू तो छड्डना ही पैना, जाना ही पैना इत्थों। हुण जिहने इत्थों जाना माने जे वो रोग रहत नहीं होया होया, जे उहनूं रोग लगे फिर तो असीं रोगी मरांगे, तो जे रोगी हो मरांगे तो फिर सानू अगे भी दुख ही दुख। कि हुण सानू मौका दिता सी, वारी दिती सी, असीं रोग रहत हो सकदी सी। सब तो वड्डा रोग तो सानू यही लग्या ना जिहड़ा जन्म मरण दा सी, वार वार जूना चाहुंदी, जिहड़ा साडा मालक दे नालों विछोड़ा पिया परमात्मा दे नालों, ये सब तो वड्डा दुख है सानू। हुण सानू मौका दिता सी, वारी दिती सी भी हुण असीं रोग रहत हो सकदी सी। हुण जिहड़ा मरमुख है वो तो फिर रोगी हो जमदा ते रोगी हो मर जांदा।
ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਤਾਂਹੀਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆਗੂ ਹਰ ਜਨ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ। ਬਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝੋ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੌਖਾ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਆਦਾ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮੌਤ ਹੈ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਖ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ, ਘਰ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ, ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਏ ਅਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਮੰਜੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ।
मकसद ये है भी असी जिउंदे जी नाम दे नाल जुड़े हाँ कि जां नहीं जुड़े। जे तां असी नाम दे नाल जुड़े फिर महाराज कहंदे भी अंत समा का कोई पता नहीं किहदा किदां दा होना, की विध बननी। जे मालक जे नाम साडे हिरदे च वसिया होएगा तो फिर सानू मरना सौखा, सानू सहिला हो जांदा। महाराज ताइयों फरमाउंदे क्या जाना कब मरेंगे कैसा मरना होई, जेकर साहिब मनो न विसरी तो सहिला मरना होई। भी जे सानू मालक ना विसरे, जे सानू नाम ना विसरे तो सहिला सौखा है। जे सानू मालक भुलिया ही होया विसरे ही होया फिर तो औखा ही औखा। इस वास्ते भी जिमें अगे पुराने समयां दे विच जिवें भगतां वेले जिहड़े विद्वान सी आपदे आप नूं पंडित कहिंदे सी, ब्राह्मण, उन्हां ने आखिया होया सी भी जिहड़ा काशी दे विच आके देह छड्डदा है वो जीवन मुक्त हो जांदा, भी उहनूं मुक्ति मिल जांदी। एक सी मगहर, भी जिहड़ा मगहर दे विच देह छड्डदा वो नरकां च जांदा, वो मुक्त नहीं हुंदा जी। वो जीव की करते भी जदों देखते बजुर्ग होंदे भी समा भी हुण कोई पता नहीं कदों आ जाना, वो काशी चले जाते। जां पुराने समयां च जीव तीर्थां ते चले जाते। जदों देखते बच्चे वड्डे हो गए वो फिर की करते, वो घर बार छड्ड के वो तीर्थां नूं चले जाते। साधन अपनाउंदे, कोई घोड़े लैके चलिया जांदा जां फिर वो तुर के ही हो लेंदे भी इन्हां नूं कित्थे सामभदे फिरांगे। मन दे विच ये इच्छा हुंदी भी तीर्थ ते जाके देह छड्डांगे ते मुक्त हो जांगे, पर उवें मुक्त नहीं हुंदी। जे असी अंदरों नाम दे नाल नहीं जुड़े, नाम नूं तीर्थ आखे, जे असी वो तीर्थ ते जाके देह नहीं छड्डदे ते असी मुक्त नहीं हो सकदे। महाराज इसलिए फरमाउंदे मन कामना तीर्थ दे छूटे, गर्भ गमान ना मन ते हूटे। भी मन च कामना इच्छा भी तीर्थ ते जावांगे, उत्थे जाके देह छड्डांगे, उत्थे जाके मरांगे ते मुक्त हो जांगे। जे हुण तीर्थ ते जाके भी असी देह छड्डीए, जे हुण अंदरों नहीं जुड़े हुए तो असी मुक्त नहीं हो सकते। और इस तरह ही जिहड़े जीव कहिंदे सी भी काशी च जिहड़ा देह छड्डदा है वो मुक्त हो जाता। बाबा कबीर जी सारी उम्र काशी च रहे। जदों अंत समा उन्हां दा होना सी भी उन्होंने देखिया भी हुण समा थोड़ा रह गया, वो मगहर चले गए। भी जिथे जीवां नूं ये भरम सी भी जिहड़ा मगहर च मरदा भी वो नरकां च जांदा, भी वो मुक्त नहीं हुंदा। बाबा कबीर जी लोगों का भुलेखा कढ़न वास्ते, भरम कढ़न वास्ते उत्थे चले गए। उन्होंने देह सी जिहड़ी उत्थे जाके छड्डी ते उन्होंने फिर दस्सिया भी जिद्दां दा मगहर उदां दी काशी। भी जे असी नाम दे नाल जुड़े अंदरों तो फिर जिथे मर्जी देह छड्डे गुरमुख उन्हें मुक्त होना ही होना। उन्हें मालक दे विच ही समाउणा। की विध बनदी, उन्हें अखीर नूं समाउणा परमात्मा दे विच, क्योंकि वो अंदरों जुड़िया होया नाम दे नाल, वो सच दे नाल जुड़िया होया। ते जिहड़ा जुड़िया ही नहीं वो चाहे काशी दे विच जाके देह छड्डे, चाहे तीर्थ ते जाके देह छड्डे, वो मुक्त नहीं हो सकदा। महाराज ताइयों कहते जैसी काशी तैसा मगहर, भी दोवें इक्को जी। भी जदों कबीर जी कहते देह छड्डी तो सच समा गई, मालक दे विच लीन हो गई। हुण आपां नूं फिर इसलिए समझाउंदे भी जे असी अंदरों नाम दे नाल जुड़ जांगे फिर अंत समा कोई पता नहीं भी किदां दा होना, की विध बननी है, की शरीर की हालत होनी है। जे असी अंदरों जुड़े होवांगे तो असी जीवन मुक्त हो जाएंगे। जे असी अंदरों जुड़े ही नहीं फिर असी मुक्त नहीं हो सकते।
कि साढ़े रोग ठीक नहीं होए, असी रोगी मर जाएंगे, तो रोगी जी मरांगे तो फिर वापस आ जाएंगे दोबारा जूना च। और इस वास्ते आपू समझाते भी असी हुण मन करके रोग रहत हो, जिमें संसार मरदे तो सारे ही ने। बाबा कबीर जी कहते भी इन्हों मरना नहीं आता, भी एक ऐसी भी मौत है जे असी हुण वो शब्द दोबारा मरना सीख लीए तो सानू दोबारा बार बार नहीं मरना पैंदा। महाराज फरमाउंदे कबीर मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बौर न मरना हुई। एक ऐसी भी मौत है शब्द दोबारा मरना। जे असी वो नाम दे नाल जुड़ जाएंगे, शब्द दे नाल जुड़ जाएंगे तो फिर सदा आनंद। महाराज फरमाउंदे शब्द मरे तो सदा आनंद, सतगुर भेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए, पूरे गुर ते सच समाए। फिर असी सदा वास्ते सच च समा जाएंगे, मालक दे विच लीन हो जाएंगे। और उहदे वास्ते फिर आपां समझाउंदे भी शब्द द्वारा मरना सिखो। फरमाउंदे सिखो शब्द प्यारिओ, जन मरण की टेक, मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक। सानू कहते भी सिखो, हुण सिख लो शब्द द्वारा मरना। तो जे असी सिख लिया फिर सदा वास्ते साडा मुख उजल हो जाण सच्ची दरगाह दे विच, मालक दे घर दे विच। और फिर आपां सिखण वास्ते आउने, ताइयों आपां सिख कहंदे। सिख दा भाव हुंदा भी जिहने सिखना, जिहड़ा सिखियार्थी है। तो आपां सारे सिख ही हैं, आपां सिखना ही है, सारी उम्र सिखदे ही रहना आप। और आपां फिर इसलिए समझाउंदे भी तुसीं ये सिख लो, जिउंदे जी मरना। जे असी सिख लिया तो सदा सुखी सदा आनंद, फिर सानू दोबारा नहीं मरना पेगा। महाराज तां फिर आपां समझाउंदे भी एक तो तन की मौत हुंदी, जिवें आपां संसार च देखदे इस जीव के साह पूरे हो जाते, आपां कहने भी पूरा हो गया, मर गया जी। और एक हुंदी साडे मन की मौत, जिउंदे जी मरना। हुण जिउंदे जी मरना किहनूं कहंदे? जिउंदे जी मरना कहंदे जदों असी बिल्कुल विचारां तो मन नूं रहत कर लैंदे, उदों कहंदे मन मर गया। जदों असी नाम दे नाल अनहद शब्द दे नाल जुड़ जांगे, कहंदे शब्द दोबारा मर गए। हुण जे असी इस तरह शब्द दोबारा मर गए तो फिर सदा सौखे, फिर सानू बार बार नहीं मरना पैंदा। फिर सानू वार वार दोबारा कारां दे विच नहीं आउणा पैंदा। फिर तां जिहड़ा अपना ये जिन्ना भी समा हैगा, फिर मालक दे लेखे सारे। ना तां सानू जिउण दी कोई बहुती आस रहिंदी है, जिवें संसार च जीवन हुंदा ना भी मेरी उम्र वड्डी हो जी, मैं आ देख ला, मैं आ देख ला, मेरा आ काम ना रह जे, मेरे जिउंदे जी आ काम हो जी। फिर सानू ये आसा नहीं रहिंदी, ते ना सानू चिंता रहिंदी मरन दी, हाय सानू मौत ही ना जे, मारी ना जाए जी। महाराज कहंदे मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जी प्रतिपाल ही लेखे सास गिरास। फिर ना सानू जिउण दी ना मरन दी चिंता, ना फिक्र ना आसा, जिन्ने सारे मालक दे लेखे भी ये तेरे देते ते सारा तेरा ही लेखे। फिर जिन्ने सास आउंदे उन्ने ही मालक दे मान गुण गाउंदा, जे ते सास गिरास मन लीता ते ही गुण गाइए। बई जिन्ने सारे सब तेरे लिखे,
क्योंकि सारा कुछ उहदा ही हो गया। हुण इस तरह कहते भी जिउंदे जी मरना, तो उहदे वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी सिमरन करो। हुण ज्यों ज्यों आपां ये अभ्यास करांगे साडा मन विचारां तो फुरनियां तो रहत होएगा, फिर त्यों त्यों असीं इधर संसार वाले पासिओं मरांगे ते उधर असीं मालक दे घर दे विच जिउंदे हो जांगे। हुण तां असीं उधरों मरे हाँ ना, इधर असीं जिहनूं कहने जिउणा, गुरबाणी गुरु विच इहनूं कोई जिउणा नहीं कहंदे, जिहनूं आपां जिउणा कहने हैं ना भी संसार दे विच आ जिउंदा है। महाराज कहंदे जे मालक दे नाल प्यार ही नहीं, नाम दे नाल नहीं जुड़िया ते काहदा जिउंदा, तां मरिया ही होया, जिउंदे जी मरिया होया। बई मुख तो असीं किन्नियां भी ज्ञान दीयां गल्लां करिए, साडा पहरावा बड़ा सोहना होवे बाहरों, संसार दे विच जीव साडी बड़ी आओ भगत करन, पर जे असीं अंदरों नहीं जुड़े फिर महाराज कहंदे अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानक जे प्रीत नहीं भगवंत। बई देखण नूं तां बड़ा सोहना, बाहरों लिबास बड़ा सोहना पाया होया, पर अंदरों मालक दे नाल प्रीत कोई नहीं, मालक नाल जुड़िया कोई नहीं। ये कहंदे तां मरिया ही होया, ये तां लाशां तुरियां फिरदे। जिउंदे वो ने गुरमुख जिन्हां दी मालक दे नाल प्रीत है, जिहड़े मालक दा सिमरन करदे, जिहड़े उहदी भगती करदे। महाराज इसलिए कहंदे सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोई, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। मनमुख नूं तां इन्नियां लाहणतां पाउंदे बई जिउंदे तां वो जिन्हां दे मन च मालक वसे। जे महाराज कहंदे संसार च जो भी खांदे इन्हां दा खाना हराम, जो ये पहनदे इन्हां दा पहनना हराम, क्योंकि इन्हां ने जिस मकसद वास्ते आए संसार दे विच उहनूं ही भुल्ले बैठे, जिन्हें भेजिया परमात्मा ने उहनूं ही भुल्ले बैठे। इस वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी जे असीं हुण शब्द की कमाई करांगे, फिर इधरों संसार दे विचों भी इधरों असीं मरांगे तो असीं उधर मालक दे घर दे विच जिउंदे हो जाएंगे। हुण तां असीं उधरों मरे होए हैं, इधर तां सानूं लगदा भी जिउंदे हैं असीं, पर ये सारा खेल जिहड़ा पुट्ठा चलदा संसार दा उल्ट है। हुण इन्हां ही कहंदे जिउंदे जी मरना सिखना देह तो वधे होना। जिमें हुण मरदे आपां रोज़ ही हाँ, ये नहीं भी आपां मरदे नहीं, जदों आपां रात नूं सौ जाने उधरों असीं मर जाने, मरे होण करके तां आपां नूं सारा कुछ भुल जांदा। भी जदों आपां गूढ़ी नींद सौ जाने आपां नूं नहीं चेता रहिंदा साडे कौन बच्चा है, साडे माँ प्यो कौन ने, साडे किन्ने धीआं पुत्तर ने, असीं किन्ने भैण भरा वां, कुछ भी नहीं आपां नूं याद रहिंदा, क्योंकि आपां इधरों मर गए, मरिया नूं सब भुल जांदा। और इस तरह आपां नूं कहंदे शब्द द्वारा असीं मरना सीखना, ते उहदे वास्ते फिर आपां नूं कहंदे भी सिमरन करो। हुण किवें असीं ये सीखना, जो सतगुरु आपां नूं सास गिरास सिमरन अभ्यास दसदे ने। आओ सारे गुरमुख प्यारे करो जी शुरू। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗੰਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਧਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੈ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਪਿਆਰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਅਤ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ,
जिथे ਉਹਦੇ गुण गाए जाते, जिथे ਉਹਦੀ महिमा वडियाई ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ वास्ते ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ, ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਲਾਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।